जी के कोर्स और भी कई ज्योतिष संबंधी जो नोट्स थे सर के, वो हमारी ऐप एस्ट्रो पाठशाला में अवेलेबल है। पंडित जी मैं 1 मिनट लूंगा बस। तो मैं मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मेरे जो पुराने कोर्सेज 6 कोर्सेज हुए हैं, ताजिक, नौमांशा, दशा, इवेंट्स बाय दशा, इवेंट्स बाय दशा, उसके बाद डिविजनल चार्ट्स, डिविजनल चार्ट के बाद जेमिनी, जेमिनी के बाद बेसिक टू एडवांस, उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेरे जो पुराने कोर्सेज हो चुके हैं वो कोर्सेज अभी तक बाहर 1 लाख रुपए से ऊपर के बिक चुके हैं, और हम उतनी ही कॉस्ट में उनको बेच रहे हैं जितनी कॉस्ट का वो कोर्स था। मतलब आप ये समझिए कि लोग जो है कनाडा से लेकर, ईरान से लेकर, और इंडिया में डिफरेंट स्टेट से, जलंधर से, पठानकोट से, राजस्थान से, कई कई जगहों से लोगों ने वो कोर्सेज परचेज किए हैं। स्पेशली मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत से मेरे कोर्सेज काफी ज्यादा पसंद किए गए हैं, और वो मतलब द नंबर इज गोइंग अप एंड अप एवरी डे। मतलब 1 लाख तो ये पिछले कुछ ही दिनों में टच कर चुका है। मतलब इतनी डिमांड्स है उनकी। उन डिमांड्स को फुलफिल करने में पहले शुरू में वो लोग उम्मीद करते हैं कि वो हम डिस्काउंट करेंगे क्योंकि वो लाइव कोर्स नहीं है, लेकिन जब उनको पता चलता है कि वीडियोस के साथ में उनको पीडीएफ भी मिलेगा वो सब, तो फिर उनको कोर्स की उसी कॉस्ट पे वो एग्री कर जाते हैं। तो सुनील जी इस बात को जानते हैं कि कितने कोर्सेज और कितनी तुरंत गति से वो पिक रहे हैं, तो लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सुनील जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी सर के बारे में कुछ बोलना चाहता है, वो मोस्ट वेलकम। मैं अपने आप को म्यूट करता हूँ, आप लोग बोलना चाहें बोल सकते हैं, अदरवाइज हमारा सेशन एंड की तरफ जा रहा है। धन्यवाद। पंकज बाड़ी जी आपको कैसा लगा, आप बताइए। प्रकाश पांडे जी, सॉरी। हाँ, सबको प्रणाम। सर, मैं एस्ट्रोलॉजी कोर्स में बहुत पहले से ढूंढ रहा था, तो क्योंकि मैं पहले तो किताबों से पढ़ा था काफी, लेकिन ये है कि उसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन क्या होता है ये हमको बहुत ज्यादा मालूम नहीं था। तो हम सोचे कि मतलब कि रिटायरमेंट के बाद, मैं सरकारी सर्वेंट में सर्वेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो रिटायरमेंट मेरा 2 साल पहले हुआ है, 1.5 साल पहले लगभग। तो हमको रिटायरमेंट के बाद क्या काम करें, तो वही जो कोरोना वोरोना कोरोना में जो सब जगह लॉकडाउन चल रहा था, तो उसमें हमने सर्च किया तो अष्ट प्रशाला का एक कोर्स मिला, जैसे कि जो प्रताप सिंह जी का पहला कोर्स था, संभवतः 900 रुपये का था। तो उसको हमने शुरू किया, तो हम देखे तो उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें मैं जानता था, तो हम सोचे कि इसमें और आगे कुछ पढ़ा जाए। तो सर का कोर्स काफी अच्छा लगा। उसके उसके पहले थे कि सुनील सर का भी जो कोर्स था, जो पंचांग वगैरह मैंने पढ़ा, वो भी काफी अच्छा लगा, काफी हेल्पफुल, उससे काफी हेल्प मिला उससे। और आपका सर जो जो कोर्स ला स्पेशली मुझे काफी पसंद है, क्योंकि मैं सर उसमें देखता हूँ कि आप जो पीडीएफ देते हैं ना, वो तो मतलब कि कल जैसे क्लास कभी छूट भी जाता है तो क्लास को मतलब कि जैसे कि तो उससे पढ़ लेते हैं, पीडीएफ बड़ा काम आता है। पीडीएफ तो एक है हमारा जो परमानेंट रिकॉर्ड टाइप का हो गया है, और इससे जो है हम कभी भी इसे कंसल्ट करके हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आपका जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही लूसिड है, और आप जो है कोई भी डाउट नहीं छोड़ते हैं कि किसी अपने सब्जेक्ट में, और उसके लिए आप काफी मेहनत करते हैं। हम समझते हैं कि आप जितनी पुस्तकें हैं एस्ट्रोलॉजी संबंधित, हमने कोई छोड़ा नहीं होगा। और उसके लिए आपने आपने मतलब कितना मेहनत करते हैं हम समझ सकते हैं। और आप मतलब स्टूडेंट के लिए करते हैं, क्योंकि आपको तो जानकारी रहती है, लेकिन हम उसको कैसे कैसे ज्यादा जान पाए, इसके लिए आप काफी प्रयास करते रहते हैं। और हमने देखा है सर कि आपसे बढ़िया वो तो कोई टीचर मतलब हम अभी तक मिला नहीं एस्ट्रोलॉजी में, जो कि मतलब कि हार्ट एंड सोल अपने स्टूडेंट को बताता है, और चाहता है कि वो हमसे ज्यादा जान जाए। और आपकी जो जानकारी होती है वो लगभग आप चाहते हैं कि 100% आप स्टूडेंट कैसे दे दें, इसके लिए आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और हम लोग भी मतलब कि इसका काफी पसंद आता है आपका जो तरीका है, वो मतलब बहुत ही आकर्षक है। और वो जो है उस पर उसके उसके उससे काफी समझ में आती है, और उसको फॉलो करने में बड़ा एस्ट्रोलॉजी का जितना जो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक अथाह सागर की तरह से है। इसमें से अगर एक दो दो तीन बूंद अगर ले लिया जाए तो वो भी बहुत बहुत ही मतलब कि कम ज्यादा नहीं है। अगर और उसका एक दो बूंद भी अगर किसी को आ जाए, इस पर किसी के पास आ जाए, तो हम समझते हैं कि वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। और आपका जो तरीका है पढ़ाने को, एस्ट्रोलॉजर बनाने का तरीका है,
आप एक अच्छा टीचर भी तैयार कर सकते हैं उससे, क्योंकि आपका पढ़ने की जो तरीका, पढ़ाने का तरीका है, उससे हम इमिटेट का उससे सीख करके हम अच्छा एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, और तो इससे हम बहुत काफी बहुत लोगों को आपको लाभान्वित बहुत भी कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश पांडे हैं। जी। प्रणाम सर, प्रणाम। मैं बाकी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं बाकी लोगों को ये बताता हूँ, जिनको बोलना होगा वो बोलेंगे। हाँ, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा। अखिल श्रीवास्तव साहब, आप कुछ अपने आप को अनम्यूट करके बोलना चाहिए। सर पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 4-5 साल से ब्रह्मंदी नाड़ी ज्योतिष सीख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, और वास्तु कंसल्टेंसी मैं करता हूँ। तो वास्तु कंसल्टेंसी में मेरा बहुत सही चलता है, और मैं पिछले 12-15 साल हो गए मुझे ज्योतिष का विद्यार्थी हुए। तो अब मैं आता हूँ ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जिस प्रकार से आपने बताया। ये आपका आपने ना प्रदीप जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो थैंक जिस तरीके से पहली चीज तो जैसे 12-15 क्लासेस हो गई या इसके भी ज्यादा भी आपने लिया, तो एक तो चीज मैंने ये देखी कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अभी तक जो है कोई कायदे से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोई पढ़ा नहीं रहा है। सब कोई 1000 रुपए में कोर्स करा रहा, 5 दिन की क्लास, तो वो एकदम बंडल है। तो मैंने वाली भी ज्वाइन करी, लेकिन जब मैंने ये वाली आपकी ज्वाइन करी तो ये पराशरी बेस्ड है। तो इसमें अभी और भी मतलब जो आपके जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं उसको कई बार देखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया सेगमेंट बन करके निकलेगा, ये ऐसा मुझे लगता है। ये तो पहली चीज। दूसरा ये कि ड्यूरिंग द इन बिटवीन द क्लासेस आपने कोई भी चीज छुपाने की कोशिश नहीं करी है, और जो भी पढ़ाते पढ़ाते जो भी आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से पढ़ाया है, और पढ़ाते वक्त कभी सडनली आपके माइंड में कोई एक नई चीज आ गई है तो वो भी आपने हम लोगों के सामने प्रोड्यूस कर दी है कि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो नो डाउट क्लासेस आपकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। और सब, और ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है ये कम से कम जो भी आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं अगेन कहना चाहूंगा इसको मुझे कम से कम नहीं तो भी 4-5 बार यही शेड्यूल वाइज हमको फिर से उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो बीमारियां हैं उसको माइंड में रख पाना थोड़ा सा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी टाइम लग जाता है 2-3 साल पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट होता है। और बाकी जो कुंडली के जो आयाम है, तो उसमें भाव भावेश कारक और मोस्टली 6-7 चीजें निकल के आती हैं कि शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, मकान कब होगा, नौकरी कब लगेगी, या किसी का जो है डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वो डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। तो मेनली यही निकल करके आता है। तो नो डाउट नेटसेल में मेरा, मैं अपने आप को यहीं से मतलब क्लोज भी करना चाहूंगा कि आपकी क्लासेस मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी। और एक सबसे बढ़िया एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा भी सुनील सर ने बोला कि एस्ट्रो पाठशाला का एक ऐप है, तो मैंने उस ऐप को देखा भी है। तो उसमें जो कोर्सेज पड़े हुए हैं आपके रिकॉर्डेड वीडियो, वो एज इट इज पड़े हुए हैं जैसा हम लोग को क्लास में बताया गया है। और उसमें भी कोई भी चीज काटी छाटी नहीं गई है, कि जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि लुक्रेटिव ऑफर देते हैं कि थोड़ा बहुत दिखाया, उसके बाद उसको कट कर लिया ताकि स्टूडेंट्स हमारे बढ़ें, फिर उसको हम अपने आगे की एजुकेशन दें। तो ऐसा आप लोगों के साथ या जो भी आपकी संस्था है, इसमें ऐसा मन में कुछ भी नहीं रखा गया है कि हम इसको करें। और हो सकता है कि शायद इसी की यही एक मेन रीजन रहा हो कि आपका जो ये जो कोर्स है ये काफी अच्छी जल्दी सोल्ड आउट भी होने लगा, यू। जो थैंक यू कि सो मच। बड़ा टाइम अखिल लगता जी है। हमारे साथ में काफी वरिष्ठ और लब्ध प्रतिष्ठ जो यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर, लेखक, कवि अरविंद सर। डॉक्टर अरविंद सर हैं। मैं जी चाहूंगा डॉक्टर अरविंद साहब से भी सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद मिले। जी जी जी। और अगर उनको, मैं चाहूंगा कि वो अपने हृदय से, हृदय के द्वारों को खोलकर, जैसा उनको अनुभव हुआ है, एक कहते हैं ना, जो ना पहुंचे कहीं कभी पहुंचे वहीं। तो नहीं सर, इसको ऐसे कहते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हाँ, जहाँ ना पहुंचे जहां रवि सूर्य वहाँ। की रोशनी नहीं पहुंच पाता तो वहां हाँ, कवि की जो है आवाज पहुंच तो जाती है। मैं डॉक्टर अरविंद से कहूंगा अपने आप को अनम्यूट करके आप बताइए। एस्ट्रो पाठशाला के मेरे सम्मानित गुरुवर द्वय और मेरे सहपाठी मित्रों, मेरे ऊपर ये कोरोना का आशीर्वाद रहा। कोरोना का पीरियड आया
मेरे पास अपनी जो एमए इत्यादि की क्लासें लगती थी वे बंद हुई, तो मैंने प्रतापशील जी का पहला लेसन लिया। प्रतापशील जी से के बाद मेरी इमीडिएटली भंडारी सर से मुलाकात हुई नवमांश मेरे में। लिए। हाँ, नवांश में। उससे पहले मैं ज्योतिष को वैसे ही जैसे कोई पत्रिकाओं में कहानियां पढ़ता है ऐसे देखता था, कोई व्यवस्थित मेरे पास ज्ञान नहीं था, अव्यवस्थित था सब कुछ, ना ही कोई मेरा विशेष विश्वास था। विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे अपनी जीवन में मेहनत बड़ी करनी पड़ी, कोई भी चीज मुझे आसानी से नहीं मिली, तो मैं मानता ही नहीं था कि ग्रह है, मैं केवल परमात्मा की कृपा मानता था। परंतु भंडारी सर से और प्रतापशील जी ने एक ऐसी चाबी खोल दी कि मुझे इस विषय का एक सिस्टेमेटिक अध्ययन करने की इच्छा पैदा होगी, जिज्ञासा जाग गई। और उस जिज्ञासा का शमन धीरे धीरे भंडारी सर ने बेहद सिस्टेमेटिक तरीके से मुझे एक ऑर्गेनाइज मैटर दे दिया। मेरा बेसिकली ज्योतिष फील्ड नहीं है, फील्ड ना होते हुए क्योंकि मैं रिसर्च करने की एक आदत है मेरी बन चुकी है, तो यहां बैठ करके फिर उसके उपरांत मैंने इस क्षेत्र में जानकारियों को अर्जित करने की कोशिश की। अभी भी यानी कि ये जो मेडिकल का अपना एस्ट्रोलॉजी का हुआ है, तो मैं भंडारी सर से निवेदन यही करना चाहता था कि जैसे नक्षत्रों के भीतर बीमारियों की एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। नक्षत्र जो अश्विनी इत्यादि नक्षत्र हैं हमारे, अगर उनकी हम कैटलॉगिंग देखें तो बेहद बढ़िया, इतनी अच्छी लिस्ट है कि उसमें मॉडर्न बीमारियां सारी हैं जो हमारे क्लासिकल्स में नहीं मिलती। इसका अर्थ ये हुआ कि डायरी सर ने उन बीमारियों को भी संकलित करने का एक बेहद अच्छा प्रयास किया जो आज के अत्याधुनिक जीवन में हमें छेड़ती हैं, तंग करती हैं। तो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि मुझे तो जो वो बीमारियां क्लासिक्स में ना बृहत्पराशर में मिली, ना फलदीपिका में मिली, ना कहीं और मिली, तो अगर वहां मुझे रेफरेंस मिल जाता कि आपने कहाँ से ली हैं, तो जब मैं इसके ऊपर कोई लेख लिखता तो मेरे लिए बड़ी भारी एक सुविधा थी। मैंने सोचा भी था कि आपको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा कि इन बीमारियों का मुझे रेफरेंस अगर दे दें तो ज्यादा अच्छा है। तीसरे, मैं सुनील जी से लाल किताब देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और भी एक दो पामिस्ट्री भी देखी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष वस्तुतः अपने पार अपने आप को देखने की विद्या है। हम ये ना सोचें कि हम किसी की शादी कब होगी ये देखेंगे, ये बेहद सामान्य है। मतलब एक छोटे से दुकान में बैठा हुआ ज्योतिषी भी ये बता सकता है कि आपकी शादी कब होगी, और 10 रुपए की कीमत है। यहाँ पर जिस नगर में मैं रह रहा हूं वहां पर कोई ज्योतिष की वे हजारों की तादाद में फीस देने वाले नहीं है। परंतु फीस कहाँ ली जा रही है? फीस ली जा रही है कर्मकांड के क्षेत्र में। मेरे पास एक मित्र आया, उसने मुझे अपना तेवा रख के बात की। उसने मुझसे पूछा कि इसमें ये बताओ कि काल सर्प दोष है। भंडारी सर, मैंने उसकी टीवी पत्रिका देखी तो उसमें कोई काल सर्प दोष नहीं था। तो उस आदमी ने कहा कि मुझे डरा करके बेहद ज्यादा यानी कि कर्म कांड में फंसा करके लूटा गया है। मुझे आप लिख के दो कि इसमें काल सर्प दोष नहीं है। मैंने उसे लिख कर दिया कि इसमें इन कारणों से काल सर्प दोष नहीं है, और उसने अपने ज्योतिषी को जाके पकड़ लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर शास्त्र को हम ईमानदारी से सीखेंगे तो वह शास्त्र हमें, वह चाहे रामायण है, चाहे मेरे उपनिषद हैं, चाहे वेद आदि ग्रंथ हैं, वे हमें परमात्मा तक लेकर जाते हैं। अनेक उपाय हैं हमारे पास, उपायों की बड़ी भारी भरमार है, और उन उपायों में से हमने कौन से संकलित करने हैं, इनकी जो चुनाव करने की प्रकृति है वह हमें ज्योतिष का एक बड़े विशिष्ट व्यक्तियों के पास, शास्त्रज्ञ व्यक्तियों के पास बैठ करके समझने से ही ज्ञान होगा। अन्यथा हम उपायों की सटीकता को नहीं समझ पाएंगे।
मैं डॉक्टर अर्जुन पाराशर तब बताऊं, तो स्पिरिचुअलिटी वाला जो मैंने पीडीएफ बनाया था वो थोड़ा एरनस था, क्योंकि आपने कौका गौका वाला बताया। मैं चूंकि संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, उसको मैंने कंपाइल करते समय बहुत दिमाग लगाया, ये यस। सोचा कि सबसे कम में हमारे ऐसे लोगों को जिनको इलाज की आवश्यकता है, हाँ जैसे हाँ लम यम, अब ये कैसे वर्ड्स हैं जिन हाँ जी हाँ जी, वर्ड्स को ही वो ठीक अगर है। हम व्यक्ति करेगा हाँ जी हाँ जी हाँ, तो पूर्णतः बिल्कुल दूसरों को सही ही आप। ढूंढता है, वो ठीक हो जाएगा, हाँ जी। तो मैं ताकि ये आपके कर्मकांड में फंसे ना। मैं एस्ट्रो पाठशाला के अपने आयोजकों से, मतलब सुनील जी से भी, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि जो उपायों का क्षेत्र है उसे ना वेद तक ले जाएं। हम्म, मेरी एक आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पास यानी कि अथर्व वेद में बीमारियों के वे सभी उपाय विद्यमान हैं जिन्हें हम तत्काल करके तत्काल फल प्रदान कर सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, मैं इससे गलत नहीं कह, मतलब मानता ही नहीं गलत। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, हम्म, उससे आपको उपाय का एक बड़ा वैज्ञानिक आधार मिलेगा। मैंने उस समय भी आपसे बात कही थी। मैं 76 में एमए करने के बाद तत्काल पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहने लग गया। ब्राह्मण हूँ, हमारे घर की जो, यानी कि मेरे माता पिता की, मेरे परिवार की जो स्थिति थी, वे एक बड़े दृढ़ ब्राह्मण थे, मतलब जो पुराने स्टॉन्च ब्राह्मण थे। तो मेरे पिता एक बार हॉस्टल में मुझे मिलने के लिए आ गए। मेरी उम्र उस समय सर केवल 22 वर्ष की थी। हम्म, मतलब मैं कोई इतना, मतलब बाहर निकला हुआ था, अभी पर खुले थे, और यूनिवर्सिटी बड़ी विचित्र थी। तो मेरे कमरे में 10-15 बच्चे बैठे थे मेरे साथ वाले, और शरारतें कर रहे थे। हम्म, मेरे पिता अचानक आए, आकर के उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और वहां भीड़ बैठी थी। मैं उठा, मैंने चरण वंदना की, बच्चों ने भी माथा टेका और चले गए। हम्म, मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा, वे आए, उन्होंने मेरे साथ हॉस्टल में रोटी खाई, शाम को भी वापस चले गए। पर शाम को जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर 11 बार एक मंत्र का पाठ करना है। मैंने उस मंत्र का, उनकी पिता की आज्ञा थी, 11 बार सूर्य के सामने नहा धोकर के पाठ किया। मैं आपको प्रमाण देता हूं, विदिन ए वीक वे सारे के सारे लड़के जो मेरे कमरे में आते थे आने बंद हो गए। और इसका रहस्य मुझे कब पता चला, जब मैंने शादी की, उसके बाद अपने पिता के पास बैठा, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये मंत्र आदमी के पास जितनी भी गंदगियां हैं उनका साफ सफाया करता है। मेरा दृढ़ निश्चय हो गया। कौन सा इसलिए मैं मंत्र आप, सर? हाँ, कौन सा मंत्र मंत्र? वही था, मैंने आपको बताया था कि जो हमें हमारी अभद्रता से दूर करता है। वह बता था, दीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन, जो भी अभद्र है वह निकल जाए। यद भद्रव उसका तन्नासो। प्रभाव, उसका प्रभाव मैंने आपको बताया। इसकी हम्म, तरह और भी बड़े हैं। उसके बाद तो फिर मेरा अपना दायरा खुल गया, बाहर आ गया, सर्विस करने लग गया, किताबों के साथ जुड़ गया, कई कुछ हम्म, पता लगा। परंतु मैं आप दोनों का बेहद हृदय से आभारी हूँ, प्रताप जी का भी, आपका भी, और सुनील जी का भी। आपके संसर्ग में मुझे इसे व्यवस्थित करने का आधार मिला है। नहीं, मुझे आपसे मैं जो है, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आप मेरे नहीं नहीं, लॉन्गेस्ट कोर्स में जुड़े हैं। आपने नौमांशा किया, दशा किया, हाँ हाँ इवेंट बाय दशा, डिविजनल चार्ट्स किए, जेमिनी, हाँ सर, हाँ फिर जेमिनी, इसके बाद जेमिनी बेसिक को टू एडवांस में है। यस, जेमिनी के ऊपर मैं ना आपको एक अलग तरह से लिख के देने देने वाला हूँ। हाँ, मतलब आपने, मतलब एक तो मैं जेमिनी, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट एसोसिएशन और किसी स्टूडेंट के साथ मेरा नहीं रहा। नहीं, जेमिनी के ऊपर ऐसी आलोचना आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो मैं मतलब काम कर रहा हूँ। तो मुझे जी, यानी कि जो दृष्टि मिली है, उसके लिए मैं आप दोनों का बेहद हृदय से आभारी हूँ। और आशा करता हूं कि आपका प्रकाश सर्वत्र फैले और आपकी विद्या ग्रहण करें लोग, ताकि उनके प्रज्ञा, उनके नेत्र खुलें। वे ज्योतिष को केवल एक सीमित दायरे में देखने की बजाय इसे विराट आधार पर देखें। ये हमें परमात्मा के साथ जोड़ने का बेहद सरल उपाय देता है, आत्मिक शांति देता है, समस्याओं से निवृत्ति देता है, जीवन में आनंद का कारण है। तो मैं आप दोनों के प्रति विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं। आपको बहुत बहुत और आगे धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं
लीना जी, आपने कुछ आभारी बोलना हो? आपको बहुत धन्यवाद डॉक्टर ना अभिजीत। आभार। कितना ही है जी। आप लीना जी, सभी अपने को अनम्यूट करके बताइए आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैसा लगा। फिर अभी डॉक्टर पूनम से नमस्कार। एक्चुअल जी जी, तो स्टार्टिंग में तो सर दो दो तीन क्लासेस में थोड़ा सा डिसहार्टन हो गई थी, क्योंकि इतना अच्छे तरीके से आपने लेंदी उसमें वे में पढ़ाया और हमारे लिए थोड़ा सा नया था वो। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई आज मुझे पूछे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीख के आपने क्या गेन किया, तो मैं उनको ये बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि हाँ, आपकी कुंडली देख के मैं बता दूंगी काफी हद तक कि क्या आपको प्रॉब्लम इन फ्यूचर आने वाली है या किस तरीके से आप थोड़ा प्रिकॉशन रख सकते हैं। दूसरा, आपने जो एग्जांपल्स दिए वो मैंने अपने भी फैमिली मेंबर्स पे लगाए, इवन खुद की कुंडली पे लगाए, रिलेटेड टू एसिडिटी, रिलेटेड टू गैस्ट्रोलॉजी। वो सारे जो एग्जांपल जो एक्यूरेट हमारे माइंड में फीड हो गया। आपका थोड़ा सा वॉइस तो की इस प्रॉब्लम। क्लास से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला है कि हम किस तरीके बचा सकते हैं जनरली। मेरा सर वॉइस कम आ रहा है? हाँ माइक ठीक करें अपना। वॉइस ऑडिबल आपकी सर? कट जा रही है, कट जा रही है। जी। तो अच्छा, तो जी सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, अब बेटर। जी, तो अभी एट दिस मोमेंट अगर मैं बोलूँ, मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से काफी सपोर्ट मिला है कि मैं आगे। अभी तक ये था कि मंगल ब्लड का कारक होता है, शनि थोड़ा स्लो डिजीज देता है, बट अब उसको कैलकुलेट करके हमें एक सर्टेन आंसर पे पहुंचने की जो कैपेबिलिटी मिली है वो बिकॉज ऑफ यू। आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि आज की डेट में हम सारा कुछ मटेरियलाइज करके हम बता सकते हैं। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। और लास्ट में अभी ये लग रहा है आज लास्ट क्लास ना होके और 2-3-4 क्लास ऐड हो जाते हैं इसमें, तो और हमें एग्जांपल्स को समझने का तरीका मिल जाता। टीना जी, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को ना इस कोर्स की वीडियोस को और नोट्स को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लोग जो हैं 10-11 साल में मेडिकल साइंस पढ़ते हैं। इस जी 11 साल को हमने 18 क्लास में डिवाइड किया है। तो आप जी सोचिए हमें कितना ज्यादा हमें करना है। अभी डॉक्टर पूनम बोलने वाली हैं, सीधे मेडिको। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं नीला जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अभी आज लग रहा है कि लास्ट क्लास नहीं होनी चाहिए थी, ये थोड़ा और कोर्स मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। सर आपका वे बहुत अच्छा था, वेरी सुनील जी, आपको नॉलेजेबल। आवाज आ रही है क्या? सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा अच्छा। सर आपका पढ़ाने का ढंग बहुत ही बढ़िया था सर, बहुत ही बढ़िया। और आपकी जो नॉलेज है मेडिकल की, एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी के, यस यस। सर वो एक्सेलेंट है सर, एक्सेलेंट बहुत नॉलेज है। बढ़िया। कभी कभी तो आप जो पढ़ाते तो मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं आता क्योंकि इतने साल में भूल भी गए हैं कुछ कुछ। तो फिर से सर आप उस मतलब मेडिकली भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो डिजीज को, और एस्ट्रोलॉजिकली तो सर बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब सर, एक्सीलेंट। थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रदीप डलेला साहब, आप बताइए आपको कैसा लगा? सर मुझे तो हरदम आप बढ़िया ही लगता है, पर मैं इस कोर्स को पूरी तरह अटेंड पर इसको दोबारा सुनूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो गया और फिर थोड़ा सा मेरे को तकलीफ हो गई और थोड़ा सा बाहर रह गया, तो मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाया। पर जितना है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो आई एम ऑलवेज यू फैन ऑफ यू, उसमें थैंक यू तो सो कोई मच। आपके पास वीडियोस तो सारे आ ही रहे हैं, तो आप पढ़ते हाँ, रहिए सब 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 आ रहे हैं और मैं इसको दोबारा से पूरा 1 to 15 अगेन 2-3 बार करूंगा, तो मुझे, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के नाम बहुत कठिन है, जो मुझे अपनी बीमारी के याद नहीं होते थे, इसमें इतनी बीमारी को नाम इसीलिए हो गया है मैंने कि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के ना हाँ ब्रैकेट में डाल दिया, मतलब। हाँ वो तो है ही। पर मुझे इससे पता तो लग गया कि अब मैंने अपना हार्ट का देख लिया, अपने पेट का देख लिया कि बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो मुझे ये तो पता लग गया कि वी कैन आई कैन आल्सो चेक अदर्स आल्सो, तो सो देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। इट्स सो सिंपल एंड एक्यूरेट। स्वाति मुझे मेडिकल डिक्शनरी लेनी पड़ी है सर। है? मुझे मेडिकल डिक्शनरी लेनी पड़ी है, मतलब फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी।
नहीं, लेकिन मैं तो सारे जितने थे ना उनके मैंने ब्रैकेट में डाल दिए थे। पर कई चीजें मुझे फिर भी ना मतलब समझने के लिए मतलब जी। जैमिनी की आपकी वीडियोस में है, अब मुझे अभी तक देखनी पड़ रही। अच्छा। मतलब जब मैं फंस जाता हूं तो मैं आपका फिर खोल करके बैठता हूँ, उसे सुनने के बाद मैं लिख पाता हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें हमें यानी कि मैंने अपनी किताबों की तरह संभाल करके रखा हुआ है। बहुत ये बहुत धन्यवाद। और इसे भी इसी तरह देखेंगे। अच्छे स्टूडेंट का होना भी एक टीचर का भाग्य होता है। हाँ स्वाति नहीं, बोलिए। ये हमारा सौभाग्य है। मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद हम लोगों का कुछ चार्ट अच्छा था कि हम एसोसिएट हुए एस्ट्रो पाठशाला से, और शायद एवरी कंक्लूडिंग क्लास आई हैव बीन मिसिंग, सो आई मेड श्योर कि मैं एटलीस्ट ये कंक्लूडिंग क्लास में जरूर हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू से सो मच। एंड आई एम ग्लैड कि आज सुनील सर भी हैं। तो एस्ट्रो पाठशाला का बेसिक कोर्स 2 बार, आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, वेल्थ एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, रेड बुक, डिविजनल चार्ट्स, मेडिकल, आई होप आपने दशा का भी किया था, दशा बना। हाँ सर, नहीं मैंने बस दशा का मिस किया था। आई बीन थिंकिंग ऑफ बाइंग द क्लासेस, बट देन आई ऑलवेज थॉट कि मैं आपके जब आप उसको रिपीट करें डिविजनल, मतलब सारी चीजें करने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई, क्योंकि समराइज करके बहुत सारी चीजें समझ में आई कि सबसे पहले तो जब हमने केपी किया, आई स्टार्टेड विद केपी, सो केपी ऐसा लगा जैसे कि सब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, केपी इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर प्रिडिक्शन, बट यहाँ जैसे उर्मी मैम ने स्टार्ट किया कि इनको जीवों की तरह देखा जाए और आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन की तरह देखा जाए और इसको किया जाए। आप ये बताइए, आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफिकल्टीज आई इसमें, या अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ऑसम क्लास थी, इसमें तो कोई, हाँ एब्सोल्युटली डिफिकल्ट क्लास थी, क्योंकि इसको सबको एक बार करना पड़ेगा फॉर रिवीजन सेक, सो दैट वी नो कि क्या कैसे कैसे करना है, कंपाइल कैसे करना है। अदरवाइज सर जितना इलैबोरेटेड, जितना पीडीएफ, जितना ये इलैबोरेटेड, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स आल्सो। एग्जाम्पल के लिए सर, क्योंकि मैंने शॉर्ट कोर्सेज बहुत सारे किए हैं, और वो वाकई में जैसे सर ने बोला, अखिल सर ने, कि 3-3, 4-4, 10-10 दिन के, एंड वो कुछ नहीं थे, बस सूर्य में केतु है तो पीड़ित हो गया, ये तो एवरीवन नोज, तो उसके अंदर कोई डिटेलिंग नहीं थी। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने डिटेलिंग करके विद द काइंड ऑफ, एंड स्पेशली कि विद द नंबर ऑफ डिजीजेस दैट वी हैव कवर्ड इन फ्रॉम ट्रेडिशनल। स्वाति, in fact your participation also during the practice with गुरुजी और या prior to that, वो भी एक बात को बताता था कि आपको सब्जेक्ट की ग्रिप है। क्योंकि मुझे देखिए, ऐसे एक अच्छे टीचर को ना कि स्टूडेंट के 2 सेंटेंस से समझ में आ जाता है कि इज ही फॉलोइंग द राइट काइंड ऑफ स्टेप्स और इज ही मिसिंग आउट समवेयर। तो वो मुझे एकदम से पता चल जाता है। स्वाति, जब तुम बोलती थी तो बहुत एप्ट बोलती थी, मतलब ये नहीं था कि कहीं से मैं टोक सकूं कि नहीं इसको नहीं, इस चीज से लो। तो इसका मतलब है कि जितनी भी क्लासेस अटेंड कर पाई उसकी ग्रास्पिंग बहुत अच्छी रही स्वाति सर की। बहुत क्लैरिटी सर, इनफैक्ट मैंने डिविजनल चार्ट्स भी कई बार पीडीएफ हम अभी भी देख लेते हैं। अनडाउटेडली सर, इट गोज विदाउट सेइंग, इट वाज अमेजिंगली फैबुलस डिटेल्ड क्लास। आपका कोई भी कोर्स को मिस करना, इनफैक्ट एस्ट्रो पाठशाला का कोई भी कोर्स मिस करना इज रियली अनफॉर्चुनेट। वो ना मिस करे तो इट्स ऑलवेज गुड, क्योंकि गुरुमुख से हम वाकई में जो हम चीज, दैट्स व्हाई मैंने वो क्लास नहीं ली, क्योंकि मैं हर बार ये सोचती रही कि शायद वो क्लास रिपीट होगी तो हम एक बार और समझ पाएंगे। और सर आपने सारी चीजें, इट वाज क्वाइट एन इंटरेक्टिव क्लास मोर देन एनीथिंग। इस बार आपने बोला आप बताओ कि इसको बताओ कि इसके अंदर ढूंढो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये डिजीज आ रही है। आप लोगों ने बहुत अच्छा ढूंढा, मतलब आप लोगों ने कहीं ज्यादा अच्छा सिस्टमेटिक। अखिल साहब ने बहुत अच्छा बोला, ये जो शिवम अग्रवाल हैं उन्होंने बहुत अच्छा बोला, आशीष लूनावत, मतलब रियली सरप्राइज्ड द वे दैट ही वाज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एंड ही वाज सिस्टमेटिकली गोइंग सर जो फॉरवर्ड। चीज
ट्रेस कर रहे थे ना, वो किसी ने नक्षत्रा पकड़ा, किसी ने हाँ श्रेष्ठकांत पकड़ा, हाँ किसी ने चंद्रशामशा पकड़ा, हाँ, और कंक्लूड बहुत अच्छे से किया बहुत कि बहुत वो, अच्छा। तो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। राजेश शिब्बर साहब, कहाँ हैं आप? राजेश शिब्बर साहब, आपकी अदालत में सर दर्शन पे प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं सर बहुत रेगुलर तो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, पर आपके समक्ष आना, क्लास को अटेंड करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे साथ। ऑलवेज मैंने काफ़ी कोर्सेज किया आपके अंडर, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपने बड़ा कंक्रीट वे में सिखाया है, एक एक स्टेप को कवर किया है, डिजीज को कैसे प्रेडिक्ट करना है। तो होपफुली मैं अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स रिपीट करूंगा और सक्षम हो जाऊंगा, जैसा आप चाह रहे थे कि भाई सारे मेडिकल डॉक्टर्स बने आप लोग। तो डेफिनेटली इसको रिपीट करेंगे, करना जरूरी भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, और अपनी भाषा वाणी को विराम देते हुए, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुकेश बंगला साहब हमारे लास्ट हैं, क्योंकि प्रतापशील साहब तो शायद वीडियो ऑन करके चले गए हैं। मुकेश बंगला साहब अगर आप हैं तो बोलिए, अन्यथा हम बंद करते हैं। मुकेश बंगला साहब और प्रतापशील साहब, आप दोनों अगर दोनों गायब हैं। सर प्रताप सर ने लिखा था कि his audio and video is not working in the beginning, he has wrote, is written here. गुरुजी आपका कोई कोर्स, शॉर्ट कोर्स तो करिए, थोड़े बहुत दिन से कोई कोर्स ही नहीं किया आपसे। आप किनसे कह रहे हैं? सुनील जी से। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, मैं जो है दोबारा हम लोग 2 कोर्स पे काम कर रहे हैं। सब जब तक आपके मिलते नहीं तो बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, तो बहुत थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। जरूर जरूर, हम लोग 2 तो कोर्स लेकर के आ रहे हैं। हम लोग के सब मतलब के लाइएगा साहब, बेसिक वाले मत लाइएगा, क्योंकि बेसिक वाला तो बेसिक तो एडवांस वाला जो भंडारी जी से किया है वो तो इतना सुपर था, तो अभी वो उससे आगे निकल गए। बेसिक टू एडवांस ही मेरा ₹1,00,000 का बिक गया है। मतलब आप ये समझिए कि वो कोर्स ही बहुत अच्छा है, वो साहब कोर्स इतना अच्छा है कि अगर किसी को भी दे देना, उसको बिल्कुल 100% एवरीथिंग। आप ये सोचिए, हमारे स्टूडेंट को हम 9,000 का बेच रहे हैं और बाहर वालों को 12,000 का बेच रहे हैं। और आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने लिया है, कंबोडिया से लिया है, कनाडा से लिया, बाहर के लोगों से, मुल्कों से लोगों ने खरीदे हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस में। सर वन मोर चलिए, एस्ट्रो पाठशाला का नाम बहुत अच्छा है। वो असल में क्या था, ऐसा है, फर्स्ट कोर्स होने की वजह से बेसिक टू एडवांस, मैंने हैड पुट माय हार्ट एंड सोल टू इट। मैंने इतनी मेहनत कर दी थी उस कोर्स में कि वो कोर्स में कभी रिपीट भी अपना नहीं कर पाऊंगा, उस लेवल का एंथुसियाज्म, जिस लेवल का। वही कोर्स, वो कोर्स मैंने एक पूरा एक पढ़ा था, मतलब आई नेवर मिस सिंगल क्लास। आप जो है ना स्वाति, आप इसे 9,000 में आप परचेस कर सकते हो, सारे आपको इसमें 36 वीडियोस आ जाएंगे और सारे PDF आ जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी मेहनत करके और इतना हार्ट एंड सोल और इतनी मेहनत करके, इतने रिसर्च करके, इतने एग्जांपल्स के साथ उस तरह का कोर्स दोबारा बना पाऊं। सर वेरी जेनरस ऑफ एस्ट्रो पाठशाला, क्योंकि सर मुझे लगा कि ये बेसिक कोर्स है ना, आई मिस्ड इट। इनफैक्ट मैंने फिर जब YouTube से 2-3 क्लासेस करी तो मुझे ऐसा लगा कि इट वाज नॉट अ बेसिक कोर्स, इट वाज इन डेप्थ। बहुत सारी चीजें थी जो मैंने लिखी, नोट करी, ऐड करा। उसमें केवल 6 स्टूडेंट्स है बहुत एक्टिव, बाकी तो सब सो रहे थे। पर 6 स्टूडेंट, ऐसे 2 स्टूडेंट थे जिनको उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, पर वो लोग भी। ऐसा है ना, 2 स्टूडेंट तो जिनकी आप बात करें, वो तो ना उनके टाइमिंग हमसे फर्क हो जाते हैं। एक मलेशिया में रहते हैं और एक जो है वो यूनियन बैंक में है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली मुझसे ना पर्सनल मैसेज पे प्रश्न पूछते हैं, तो इसका मतलब वो घर में देखते हैं, उनकी टाइमिंग्स फर्क है। दूसरा, कुछ लोग एस्ट्रो टॉक से एप्लीकेशन से जुड़े होने की वजह से 4 स्टूडेंट भी पर्सनल मैसेज पे मुझसे प्रश्न पूछते थे पर्टेनिंग टू दी, वो क्लास में ना आने की माफी मांगते थे, क्योंकि वो टाइम हमारा क्लैश करता है एस्ट्रो टॉक का 7:30 बजे से। तो ऐसे लोग थे, लेकिन बात वो समझिए कि उनको पूरा मटेरियल मिलता था,
एक्सपीरियंस मिलता है उनको पूरा सर उसमें हेल्प बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एस्ट्रोटॉक, तो मुझे भी वही टाइम मिलता था। बट सर मैंने अच्छी बात ये थी कि मैं हर दिन वो रूल अप्लाई करती थी। क्लास आज करी, कल अप्लाई कर दिया रूल। और इनफैक्ट सर ये रेड बुक का भी है, तो सर सब कहते हैं बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा उसमें फलित प्रेडिक्शन। रेड बुक क्या है? रेड बुक तो कोई मैंने सुना नहीं है। लाल किताब सर, लाल किताब। लाल किताब लाल किताब सर। मैडम आप लाल किताब को आप रेड बुक थोड़े बोल दोगे? चाइनीज की। हमें तो वहाँ रेड बुक ही लिखा जाता है, लाल नहीं, किताब नहीं, कई जगह। लाल किताब ही लिखा जाता है। लाल किताब ही लिखा जाता है इंग्लिश में, रोमन से। क्योंकि अब ऐसे तो रेड बुल एक आता है ड्रिंक। नहीं रेड बुक सर, रेड बुक मतलब लाल किताब है, लाल किताब ही वो रोमन में लिखा जाए। ओके सर। मैंने एस्ट्रो पाठशाला की यही खूबसूरती है, इसमें आपको टीचर का हर रंग देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग टीचर हमारे भंडारी सर जैसे भी हैं, और प्रतापशील जैसे भी हैं जो बहुत अच्छा करा रहे हैं। उर्मी जी बहुत डेडिकेशन के साथ करवाती हैं। प्रदीप जी ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है। और एक मेरे जैसा व्यक्ति भी है जो कम से कम मेहनत के साथ पढ़ाता है और कम से कम प्रयास करता है कि ना मैं मेहनत करूं ना मैं स्टूडेंट मेहनत करे। तो आपको हर तरह का यहाँ पर टीचर अवेलेबल है। क्या कर रहे हैं? और आपकी तूती बोलती है आपकी सर मैं लाल बात। किताब में देख लिया सर, आपने कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं होने दिया। हाँ, मतलब आपने जो है ना, आप तो आपकी तो वाहवाही होती है हर जगह। नहीं और सर, मैं वो नहीं कह रहा। वाहवाही तो प्रशंसा का समय आता है तो वीडियो सर आप नहीं होते तो हम लोग ज्योतिषी नहीं बनते। वाहवाही तो सिंपलिसिटी में है। और सिंपलिसिटी के साथ हमने एक स्टूडेंट को एक हौसला बनाया कि इस सब्जेक्ट को आसानी से भी सीखा जा सकता है। सर इससे वो बड़ी हौसला बात बहुत है जरूरी सर कि हम एज अ प्रोफेशन इसको पिक कर पाए, जिसका कोई जी। बेस नहीं है। मेरे घर में पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एस्ट्रोलॉजी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं, बट वी हैव कम इनटू दिस प्रोफेशन। सो ये सारा कंट्रीब्यूशन सर। स्वाति जी, मुझे लोग पर्सनली मैसेज डालते हैं तो बड़ी खुशी होती है। कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स, और वो ये लिखते हैं कि हमने एस्ट्रो पाठशाला से ये फला कोर्स किया, उसके बाद हमने दूसरी जगह से किया, पर रियल ज्योतिष हमने आपसे ही सीखा। और फिर वो रिटर्न आकर के फिर वो उन्होंने ज्वाइन किया। और इस बात से हमें लगता है कि हाँ, हम मेहनत कर रहे हैं। एस्ट्रो पाठशाला अपने टारगेट अपने अचीव कर रही है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन, कि हम जो स्टूडेंट से फीस लें वो फीस बहुत वाजिब हो, और जिसमें स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिले और उनको लगे कि हर कोर्स के बाद हमारे ज्ञान में, नॉलेज में एक बढ़ोतरी हुई है, हमारा एक इजाफा हुआ है। उसको करने का हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। मेरा पहले दिन से प्रॉमिस था और वो प्रॉमिस आगे तक बना रहेगा। सर इंटरेस्ट बनाना हर क्लास में कि एक और कोर्स कर ले, एक और कोर्स कर ले, तो और हर बार एक नया कंटेंट, एक नया वो। एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ सर। जी जी। आपने एक अरिष्टाध्याय के ऊपर भी, बाल अरिष्ट वगैरह जो अरिष्ट योग हैं हमारे, उनके ऊपर भी एक अपना लेसन यानी कि बनाएं। यानी कि ये बेहद इम्पोर्टेंट है, मतलब फील्ड है। इसके ऊपर आप। मेरी एक, मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो मैं कई बार इसका इशारा कर चुका हूं। मुझे अगर ये कह दिया जाए कि इसको तैयार करना है तो मैं सचमुच में तैयारी नहीं कर पाता हूं। और मुझे ये कह दिया जाए इसके बारे में बोलना शुरू कर दो, तो अपन बोलना शुरू कर देंगे, और शायद बहुत अच्छा बोल पाऊंगा। मैं अक्सर तैयारी के साथ फेल होता हूँ। मेरी डेमो क्लास में आपने देखा होगा कि मैं एक पीपीटी लाता हूँ, एक पहला पेज खोलता हूँ या दूसरे पेज तक पहुंचता हूँ, तीसरे, उसमें 10 पेज होते हैं, मैं तीसरे चौथे तक भी नहीं पहुंच पाता हूँ। और वो बोल करके मुझे उसी में मजा आता है। जब मैं उसको देखना बंद कर देता हूँ ठीक तो है। मैं अपने फॉर्म में आ जाता हूँ। मुझे लगता है अब मैं अपना अनुभव दे पा रहा हूँ। नहीं तो कई बार मुझे लगता है कि मैं पीपीटी से बंद गया। ये हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ और हाँ जी, वीकनेस हाँ, होती स्टाइल है, स्टाइल है। है। ये थोड़ा सा मेरा वीकनेस पार्ट भी मैं कहूंगा। अगर आपने अरविंद जी कभी भी इस बात को करना हो मुझे बता देना,
हम क्लास में कभी भी बलारिस्ट योग वगैरह योग नहीं ये जो है बहुत इजी है, मैटर तो सारे करने लगे ना। एक्सप्लेन करना बहुत इजी है, और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, और उसके लिए मुझे तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ ये मेरा स्ट्रेंथन एरिया है। और वैदिक ज्योतिष पर बोलना या लाल किताब के ऊपर बोलना, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग इस चीजों की प्रैक्टिस करते हुए आए हैं। और फिर मेरा एक और शक्तिशाली पक्ष हमेशा से ये रहा, मैंने उसको पास्ट लाइफ से कनेक्शन से जोड़ा, उसके पूर्व जन्म के दोषों से जोड़ा, और वो एक जो फिलॉसफी के साथ जोड़ करके जो हमने चीजों को समझा है ना, उससे हमारी पकड़ बनी है काफी हद तक। हाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल ज्योतिष में बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आपका मुझे प्रश्न याद रहेगा, आप कभी मुझे याद दिला दीजिएगा, हम उस चीज को करेंगे डेफिनेटली। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से। अब आप धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम। बाय, गुड नाइट। ओम गुड नमः नाइट शिवाय। सर। हाँ प्रणाम सर। बस बस। लोगों को आज जो है आखिरी क्लास होने की वजह से आप लोगों को बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। आप बहुत अच्छा करें, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। कोई भी डिफिकल्टी आती है उसमें आप मुझे पर्सनल मैसेज में डालेंगे तो मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, आपने ना मंत्रों की लिस्ट बनाई हुई है ना जी? मंत्र बोलते हैं आप मुझे लेसन से पहले, हैं क्या? यानी कि क्लास शुरू होने से पहले हम स्तोत्र पाठ करते हैं। आपकी आवाज कट गई, सॉरी। मैं यानी कि हम क्लास आरंभ करने से पहले स्तोत्र पाठ करते हैं। हाँ, उसमें एक मंत्र डालने हैं, स्वस्ति वो है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। ये गुरु शिष्य का मंत्र है। हाँ, हम दोनों इकट्ठे बैठे, इकट्ठे खाएं, इकट्ठे सीखें, इकट्ठे सारा कुछ, ये गुरु शिष्य का है। इस मंत्र को आप डाल लो, इससे आरंभ करें आप। हाँ। इसके बाद स्तोत्र पाठ चलें। एक बात पूछनी थी सर सहनो आपसे, भुनक्तु सहनो ओम हाँ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम सह करवावहि वही तेजस्वी नाव धीतमस्तु माँ विद्वषा वही। माद विदुषा हाँ वही। हाँ हाँ और ये तो पहले विश्व मुझे का है। याद हुआ करते थे, अब मैं आजकल लिख दूंगा, आपको लिख के भेज दूंगा मैं। हाँ हाँ, स्वाति बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि सर अगर जैसे मैं बेसिक वाली क्लास लूं सर, अगर इफ आई गेट स्टक अप एनीवेयर कैन आई आस्क हाँ, यू? people are asking me question. क्योंकि आफ्टर बाइंग द क्लास आई जस्ट वांट, क्योंकि Yeah, there are more than about 15 people who have bought that course and they keep on asking questions. But I answer at my own leisurely time. Absolutely, sir. It will not happen that your question comes and within 15 minutes I'm going to answer that. I might be involved in a consultation or a class, but at mutually acceptable time we can accept for discussion. जी सर, जी सर। करेंगे हम। ले लो आप, बहुत अच्छा कोर्स है मेरा। वो मेरा, मुझे अपने सारे कोर्सेज में सबसे अच्छा कोर्स वही लगा। मैंने जी जान लगा के वो पढ़ा है। क्योंकि क्या था ना कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं टफ कोर्सेज के लिए बना हुआ हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था कि सुनील जी मुझे वो कोर्स देंगे जो कोर्स वो स्वयं नहीं पढ़ाएंगे या उनके शिक्षकों में कोई नहीं पढ़ा पाएगा। जैसे इन्होंने अभी बालारिश की बात की, अगर इन्होंने मुझसे कहा होता बालारिश पढ़ाने के लिए, तो मेरे लिए it would have been one of the milestone as well as a child's play because I've done it many times. अब सुनील जी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, किसी और के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सब चीजों को ना मैंने भारतीय विद्या भवन में भी पढ़ा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में, और लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में प्राग्य भूषण, इन सबको करते समय भी पढ़ा है। तो मैं मल्टीपल टाइम्स पे करती हूँ। अब याददाश्त मेरी कमजोर हो गई है काफी, मतलब थोड़ा डिमेंशिया टाइप का होने लगा है। जैसे मैं अपनी XCV 700 की अभी मैं सर्विसिंग करवा के आया, ओरिजिनल पेपर्स एज वेल एज बुकलेट which contains the coupon for this next servicing at 10,000 किलोमीटर, वो इतनी वैल्यूएबल होती है, वो मैंने वैल्यूएबल मान के कहीं संभाली है। ज्यादा संभाल कर रख दी और सर। जब मैं नहीं संभालता था तो सामने रखता था, तो वो हमेशा मिलती थी। आज उसने मुझसे कहा कि ये अब आपकी सेकंड सर्विस होगी तो आपको ये कूपन लाना पड़ेगा, तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह संभाल दिया। अब आप समझिए, पिछला 5 दिन हो गए, 5 दिन में सारा मकान उथल पुथल हो गया, मिला नहीं। तो कई बार सेंट ज्यादा संभाल के सेंट एंथनी बोलिए सर, तीन बार फिर खोजिए, मिल जाएगा। क्या मतलब, क्या बोलिए? सेंट एंथनी।
सेंट एंथनी। अच्छा, ओके, ये टेस्टेड है सर, टेस्टेड है, ऑलवेज वर्क्स। अच्छा, बोलूंगा जरूर। तो मेरे कहने का मतलब है, आप लोग ये ना बेसिक टू एडवांस वाला जो कोर्स था वो अपने आप में बहुत ही उम्दा कोर्स था। नहीं तो सर, मैं मुझे इतना आसान कोर्स दे दिया सुन्नी जी ने, तो मेरा जो है मुझे ये लगने लगा कि हाउ टू बी आउटस्टैंडिंग इन अ वेरी सिंपल कोर्स। सर एक बहुत बड़ी बेसिक महाभारत हो गई कि सर आउटस्टैंडिंग बनना एक सिंपल कोर्स में, क्योंकि सिंपल कोर्स तो कोई भी पढ़ा सकता है, उर्मी भी पढ़ा सकती है, प्रताप जी भी पढ़ा सकते हैं, सुनील जी भी पढ़ा सकते हैं। तो मुझे सर उसमें बेसिक नहीं आउटस्टैंडिंग बनने लगा के लिए, वो ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि 2-3 क्लासेस जब मैंने यूट्यूब से नहीं की नहीं, बेसिक में तो बेसिक है वो, मतलब ऐसा था कि मैंने अपनी क्लास के जो अंजलि थी, डॉक्टर अंजलि थी, उन सबको अपने साथ लिया है। मैंने छोड़ा किसी स्टूडेंट को नहीं है, थोड़ा नए स्टूडेंट को जिनको एबीसी नहीं आती थी, नया गुप्ता वगैरह, तो मैं लेके तो सबको चला। ये तो मेरी फितरत है, ये मेरी फितरत है कि मैं अपने 100% सब्जेक्ट में आगे तब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक कि डॉक्टर अरविंद कहना दे कि मुझे आ गया। अब उस दिन क्या है, मैं क्यों नहीं बोला स्पिरिचुअल वाले में, क्योंकि डॉक्टर अरविंद ने मुझे एक सूत्र दे दिया, जो वर्णमाला का, कि इसका जो लास्ट एंड होगा वो इसमें आएगा, इस मंत्र में। तो मैं समझ गया कि ये एक बहुत विद्वान व्यक्ति ने मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो अब मुझे जो है उसकी वर्णमाला को सामने रख के उनको इम्प्रोवाइज करना। फिर मैंने कहा कि ये वीडियो में हुआ है और डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं, डॉक्टर अरविंद एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट उसका करेक्शन कर लेंगे वर्णमाला को सामने रख के। जैसे इन्होंने कहा दुम नहीं है, दुंग है, बहुत बड़ी बात है। हम तो इतने पंडितों के साथ बैठते हैं, हवन हवन खूब कराते हैं, लेकिन पंडित भी दुम बोल देते हैं। जी इसका मतलब है वेर इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, इट इज वाइज टू बी फॉली। मतलब बहुत से लोग जो है इग्नोरेंस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और मुझे लगता है कि माता पुरानी मानती है। सर बहुत अच्छी क्लास थी सर, वो मंत्रों वाली तो बहुत बढ़िया। अमेजिंग क्लास। नहीं तो युगलबंदी हो गई थी, डॉक्टर अरविंद ने जो बोल दिया। आपका सर म्यूट आप है म्यूट डॉक्टर पे साहब, हैं सर, आपका अरविंद सर आप म्यूट पे हैं। एक शब्द है जिसमें वो वर्णमाला को आपको और भी ज्यादा क्लियर कर दूं, स्पष्टता सदैव अच्छी होती है। शब्द है तंतु। तंतु, त के ऊपर बिंदी और त को छोटा ऊ, तंतु। तो तंतु इसमें न बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? म क्यों नहीं बोला जा रहा है? तमतु क्यों नहीं बोलते आप? दादा न। हाँ, क्योंकि त के बाद जो नकार यानी कि नासिका से आवाज आएगी वह न की आएगी, आपने म क्लियर की नहीं आएगी। इसी तरह बहुत हाँ अच्छा, हाँ हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया हाँ, कंसेप्ट, यस, बहुत बढ़िया ये कंसेप्ट। है, ये मतलब वर्णमाला है ही इसलिए जी। सर आप वो मंत्र भेज दीजिएगा ग्रुप में सर, हाँ, अरविंद मैं भेज दूंगा जी। डॉक्टर साहब तो इसके बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और ये इन्होंने तो मंत्र साधना पे कोई क्लास भी चला सकते हैं मेरे हिसाब से। तो करनी डॉक्टर अरविंद को भी इस बात का मौका मिलना चाहिए, मंत्र साधना पे कोई क्लास, और हित की क्लास, ये जो कर्मकांड की क्लास चलाने का। मंत्रों के ऊपर बोल देंगे जी, मंत्रों पर कर लेंगे, कर्म तो कांड तो आप मैं सभी नहीं लोगों करता को मेरा जी, मेरा जल्दी। मेरा आशीर्वाद, अगली क्लास में डिविजनल चार्ट में पुनः मुलाकात होगी। ठीक थैंक है यू सर, सो मच। नमस्कार, प्रणाम नमस्ते।